गुड मॉर्निंग यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ काली माँ के गाइडेंस, बट ये वीडियो होगा कि आप कैसे अपने ट्रॉमा बॉन्ड को हटा सकते हो। रोज़ डिफरेंट तरीके का वीडियो ले आने के लिए सोच रहा हूँ, सो ये एक अनोखा एंड यूनिक टेक्निक है। लेट्स सी। नाउ फर्स्ट आते हैं कि क्या है ट्रॉमा बॉन्ड और किस तरीके से आप इस ट्रॉमा बॉन्ड को कट ऑफ करोगे अपने लाइफ से। मैं आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। एंड लास्टली, मैं कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं करता और ना ही मैं कोई और सोशल मीडिया पे हूँ, सो मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर नहीं है। स्कैमर से बचिए, किसी भी स्कैमर को रिप्लाई मत दीजिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको मैसेज कॉल ये सब नहीं करूँगा। लेट्स सी। तो ट्रॉमा बॉन्ड ऐसा चीज़ है जो आपके पास्ट लाइफ से भी आ सकता है, जो आपके पास्ट से भी आ सकता है। अक्सर अगर आप एंग्शियस रहते हो, अक्सर आप कोई भी चीज़ को लेके डरते हो, जैसे कि कोई भी चीज़, ये आग हो सकता है, किसी पक्षी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एनिमल हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डरते हो तो ये एक साइन है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ डर छुपा है आपके अंदर, कुछ फोबिया है। वो फोबिया हो सकता है सोसाइटी से आपको मिला है, किसी के रिजेक्शंस के बाद आपको मिला है, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपके लाइफ में हुआ था। अब वो ट्रॉमा बॉन्ड को आप लेके चल रहे हो ना। दो तरीके का ट्रॉमा बॉन्ड इफेक्ट कर सकते हैं। ए, constant fear, and B, constant nervousness, and C, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब भी आपको कुछ अच्छा चीज़ होगा तब आपको लगेगा कि अब कुछ बुरा ना हो जाए। आई थिंक कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट नेगेटिव आउटकम। अगर ऐसा सिचुएशंस आपके साथ भी हो रहे हैं, सो ये वीडियो आपको मदद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। ओम काली काली महाकाली काली के भवानी धर्मपुत्री देवी नारायणी नमस्ते। माँ, ट्रॉमा बॉन्ड को मेरे व्यूअर्स कैसे हटाएंगे? वाओ। पहला है महाविद्या। ना महाविद्या माँ आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि आपके लाइफ जो है वो एक स्कूल है। ओके, इस पे आपको बहुत कुछ चीज़ आप एवरी डे एवरी मिनट सीख रहे हो, और इस स्कूल में आप टीचर हो और आप स्टूडेंट भी हो। कुछ हद तक आपको टीचर की तरह एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और कुछ हद तक आपको एक स्टूडेंट की तरह हंसी मजाक करके कुछ ज्ञान को गेन करनी है। सो बेसिकली महाविद्या में आपको बोल रहे हैं कि देखिए, एक कुछ चीज़ है लाइक पास्ट के बारे में सोचना, कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, पर्टिकुलर फियर, पर्टिकुलर सिचुएशंस। अब जब आप सोच रहे हो तब आपको टीचर की तरह आके खुद को रोकना होगा कि नो, प्लीज़ ऐसे मत सोचिए। सेकेंडली, जब आप एक स्टूडेंट के रूप प्ले कर रहे हो, लाइक आप माँ से मांग रहे हो कुछ, या फिर यूनिवर्स से मांग रहे हो कि ये चले जाए, ये सिचुएशंस हट जाए, और ये पर्सन चले जाए, या फिर ये मेरे को फेस ना करना पड़े। अब तब जाके तब आप जब देख रहे हो नई सिचुएशंस एक ही जगह पे आ रहे हैं, सो आपको क्या लग रहा है? ये सब बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ बेकार है। सो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि आप एक स्टूडेंट जैसे बिहेव कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप जब ऐसा आपको लगेगा कि सिचुएशंस क्यों चेंज नहीं हो रहे, व्हाई यू आर सफरिंग, व्हाई यू आर अगेन एंड अगेन गेटिंग द सेम रिजल्ट, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ है जो चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि आप लाइफ को बोल रहे हो कि मेरे को लेमनेड चाहिए, एंड लाइफ आपको लेमन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो खुद आप लेमनेड प्रिपेयर कर लो। तब आप क्या बोल रहे हो कि नहीं, मेरे को फिर लेमन भी नहीं चाहिए। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप सेल्फ डिनायल मोड पे जा रहे हो ना, कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मिल गया है जो चाहिए था, आप कुछ भी नहीं देने वाले हो, तब क्या कर रहे हो? आपको जो ग्रेटर गिफ्ट है उस चीज़ का नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। महाविद्या का मतलब क्या है कि ये जो सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर, जैसे कि बर्थडे के दिन हम लोग सभी लोग स्पेशल फील करते हैं, राइट? मेरे को अलावा आई डोंट सेलिब्रेट, आई डोंट बिलीव इन दैट। सो एनीवे, मैं ये चीज़ को नहीं बोल रहा। आई थिंक बर्थडे हो या फिर कोई स्पेशल ओकेशंस हो, इस स्पेशल ओकेशंस को हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बट अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एवरी डे अच्छे रहेंगे, या फिर एवरी डे लोग हम लोगों को बहुत स्पेशल फील करवाएंगे, एवरी डे सब सिचुएशंस एकदम अच्छा होगा, तब क्या हो जाएगा? तब हम लोग सिचुएशन से भाग रहे हैं, तब हम लोग एक सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर, लाइक मैं अच्छा रहूँ बस, चाहे दुनिया भाड़ में जाए,
ये सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर क्या करते हैं ना, आपको सेल्फ सेंटर्ड बना देते हैं। और आप देखोगे जो लोग बचपन से फर्स्ट होके आ रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, उन लोगों का जब ये बड़े हो जाते हैं और जब शॉक मिलता है ना, तब ये लोग बिखर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का आदत नहीं है फेलियर्स की। आई थिंक सक्सेस का भी आदत होना चाहिए, फेलियर्स का भी आदत होना चाहिए। एंड बेसिकली महाविद्या महा मतलब क्या है कि आपके सक्सेस आपको डिफाइन नहीं करते, आपके जेंडर आइडेंटिटी आपको डिफाइन नहीं करते, आपके फेलियर आपको डिफाइन नहीं करते। क्या डिफाइन करते हैं? आपके विजडम, आप कितना ज्ञानी हो, ये चीज़ डिफाइन करते हैं। एंड बेसिकली महाविद्या महा मतलब क्या है, आपको बोल रहे कि क्या आप ये सब ट्रॉमा को लेके जब आप चलते हो तो क्या आपको अच्छा लगता है? डेफिनेटली नहीं अच्छा लगता है। सो कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, रोना होगा, हील करना होगा, एंड देन आपको रिलीज़ करना होगा। महाविद्या महा मतलब एक ही चीज़ को आपको बोल रहे कि देखो आपके पास रिसोर्सेस है। अगर आप प्रेयर एवरी डे करना स्टार्ट करोगे, माँ के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे, एंड फ्रॉम योर हार्ट, not by following any stupid ritual, from your heart, और एक प्रॉपर डिसिप्लिन मान के चलोगे एंड प्रॉपर चीज़ों को सीखेंगे, माँ से ही सीखेंगे, देन दिस ग्रेटर नॉलेज विल कम टू योर लाइफ ऑटोमेटिकली। दिस महाविद्या, महाज्ञान आएंगे आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली। बट कहीं ना कहीं मैं गलत, मैं सही, इस फॉर्मेट से बाहर आना होगा, वो गलत, वो सही, उस फॉर्मेट से बाहर आना होगा। लाइफ अनफेयर, लाइफ फेयर, अच्छे बुरे, इस फॉर्मेट से बाहर आना होगा। सब कुछ उनके इशारों से ही हो रहे हैं, और जो भी हो रहे हैं कुछ अच्छे के लिए हो रहे हैं। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आई थिंक ये चीज़ को आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल महाविद्या मतलब आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशंस कि वॉट एवर द नॉलेज यू आर गेनिंग नाउ, वॉट एवर द इंट्यूशंस यू आर हैविंग नाउ, whatever the gut feeling you have right now, it is absolutely perfectly all right. आप सही हो, आपके इंट्यूशन सही जा रहे हैं, आप सही पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो। वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन दैट, वर्क विथ योर इंट्यूशंस। अब जो भी चीज़ को समझने की कोशिश करो वो समझ पाओगे, बट जो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा डर रहे हो या फिर अननेसेसरीली चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं यू नीड टू कट ऑफ दिस एक्स्ट्रा बैगेज एंड सेल्फ डिनाइल मोड में भी नहीं जाना है, एंड ऑल्सो पीपल प्लीजर भी नहीं बनना है। लाइक लोगों को प्लीज़ करना बंद करके खुद के परमात्मा को शांति दीजिए। दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड महाविद्या। लेट्स सी और क्या, और किस तरीके से ट्रॉमा बॉन्ड को आपको हटाना है। यस, छिन्नमस्तमा। छिन्नमस्तमा आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि माँ क्या बोल रहे हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट, ये जो लड़ाई होते हैं, वर्बल फाइट्स, फिजिकल फाइट्स, इसके मेन जो कॉज है वो है गुस्सा। सो द मोमेंट एंगर हिट्स, द मोमेंट एंगर try to control us, the moment anger hits in us, the moment we get easily possessed by that negative energy. So like यहाँ पे क्या बोल रहे माँ कि जैसे एंगर आ रहे, जैसे आपको गुस्सा आ रहे, जैसे आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं, सिर्फ सोचिए कि ये आपके ईगो आपको क्रिएट कर रहे हैं, आपके अंदर ये चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। सो द मोमेंट एंगर इज अराइविंग, द मोमेंट एंगर इज हिटिंग, द मोमेंट एंगर इज राइजिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंगर इज क्रिएटिंग ईगो, लास्ट एंगर इज क्रिएटिंग ग्रीड, एंगर इज क्रिएटिंग ऑल दोज नेगेटिव एलिमेंट्स। ये अकेले नहीं आ रहे हैं। आई थिंक जो ट्रॉमा बॉन्ड का कॉज है वो है दिमाग में नेगेटिव थॉट्स, ईगो, एंड एट द सेम टाइम एंगर इशू। सो ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस को आपको कंप्लीटली डिटैच्ड करनी है, सरेंडर करनी है,
माँ जिंदा है यहाँ पे, उसके जो सर कटने के बाद भी माँ जिंदा है. द ब्लड फ्लो सेज के शी इज़ ऑल अलाइव. नाउ बात आते हैं कि कैसे, हाउ टू. पहला कि फोकस ऑन द गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट द बैड पार्ट. मतलब आप अगर नोटिस करोगे हमारे लाइफस्टाइल को, तो अक्सर नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव आउटकम, नेगेटिव रिजल्ट्स को ही हम बार बार सोचते हैं. पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव रिमार्क्स, पॉजिटिव सिचुएशंस को हम भूल जाते हैं. क्लियर कट एग्जाम्पल, जोक्स. एक सैड इंसिडेंट, एक सैड सॉन्ग आपको बार बार रुलाते हैं, और एक हंसी के जोक्स आपको एक बार हंसाते हैं. आई थिंक दिस इज़ वॉट छिन्नमस्ता माँ इज सेइंग. ऐसा हो सकता है कि लाइफ में कुछ चीज़ों को आप डिसाइड किए थे, लाइफ में कुछ डिसीशंस को, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिए थे, एंड नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि वो डिसीशंस, वो पथ ही गलत था. एंड नाउ what to do, like now what you should do, ये आपके सोच में आ रहे हैं. सो बेसिकली मैं आपको क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट cut off all those past, let go all those past, let go all those traumatic things, एंड सोचिए कि आप एक क्लीन स्लेट लेके बैठे हो और अभी उस स्लेट पे आप एक भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं डालोगे. सो बेसिकली बात ये है कि नेगेटिविटी आपको बुला रहे हैं, बट आप उसको नहीं सुनोगे. रैदर आप बोलोगे कि मेरे को कुछ भी सुनना नहीं है. लाइक ना मैं खुद को पॉजिटिव महसूस करवाने के लिए कुछ पॉजिटिव लोगों के पास जाऊंगा, ना ही मैं नेगेटिव लोगों को कर्स करते रहूँगा. सो एक न्यूट्रल स्टेट पे आइए. नाउ द छिन्नमस्ता माँ आपको यही बोल रहे हैं कि भले द थिंग्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, but also you are healing, also you are learning, also you are cutting off, also you are developing. So the thing is, you are quite ahead of others, and the trauma bond को आप पहले A point out the issue कि कहाँ से ये आ रहे हैं. B completely ignore those rejections, ignore those distractions, and focus on what matters to your heart. कौन सी चीज़ ज़्यादा मैटर करते हैं आपके हार्ट में. एंड अगर लोग आपको प्रोवोक करते हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि ये प्रोवोकेशंस, ये गुस्सा दिलाना, ये टॉन्ट करना, ये कमेंट करना, ये सब इसीलिए कि इन लोगों को भी पता है कि अगर आप गुस्से में आओगे, सो यू विल बिकम लाइक देम, यू विल बिकम अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन. मतलब क्या है कि नेगेटिविटी आपको उनके जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो नाउ आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उनके जैसे बनेंगे, या फिर बोलेंगे कि नहीं, मेरे को आप लोगों के मसले में नहीं रहना है. हाँ, आप मेरे साथ आके पॉजिटिव बन सकते हो, बट आई डोंट वांट टू फाइट. तो बेसिकली अवॉइड आर्गुमेंट्स, अवॉइड झगड़ा, अवॉइड नेगेटिव रिएक्शंस. यस, कंट्रोल योर रिएक्शंस, कंट्रोल योर रिएक्शंस. बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हो. अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो, कंट्रोल योर रिएक्शंस, होल्ड ऑन. एंड जो भी एंजाइटी एंजाइटी इशू आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ये इनकी वजह से आ रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो आप. सो थोड़ा सा स्लो डाउन करिए, बैठिए, ट्रेन मिस होने दो, डेडलाइन मिस होने दो, पहले आप ज़िंदगी को संभालो. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बी ईजी. अगर टाइम मिस हो रहा है, डेडलाइन मिस हो रहे, छिन्नमस्ता माँ बोल रहे कि होने दो, चीज़ों को डिस्टॉर्टेड वे में जाने दो, फिर धीरे धीरे करके खुद को अलाइन करो. ऐसे ही झट से आप खुद को अलाइन नहीं कर सकते हो. इट टेक्स टाइम. सो अगर ब्रेकअप हुआ है, अगर कोई डिसऑर्गेनाइज सा लग रहा है, लाइक आप पहले बहुत अच्छे से उठते थे, पढ़ते थे, कंसंट्रेट करते थे, और सडनली अगर ये सब चीज़ बिगड़ जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर लूजिंग योर कंट्रोल, सो मतलब कुछ तो हुआ है अंदर सिस्टम में. तो उसको आप फोर्स करके ऐसे नहीं कर सकते. लाइक आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो और आपका दिमाग जा रहा है कहीं और, सो आप बार बार कंट्रोल नहीं कर सकते हो. दिमाग को जाने दो, लेट इट गो देयर,
एंड देन धीरे 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 उसको वापस लेके आओ. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस मतलब इस टाइम पे आप ज़्यादा नेगेटिव बात मत सुनेंगे, बात करेंगे. अवॉइड नेगेटिव कंटेंट, अवॉइड नेगेटिव पीपल जितना हो सके. बट ये तो हो गया एक्सटर्नल चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है. बट इंटरनली जैसे ही आपको नेगेटिविटी, ईगो इशू, एंगर इशू आ रहे हैं, देन एंड देयर फोकस ऑन द ग्रेट पार्ट ऑफ लाइफ एंड माँ के सामने जाके बैठ जाइए ना, आश्रय मांगिए. लाइक यू रियली नीड टू टेक अ शेल्टर. एंड दिस टाइम पे छिन्नमस्ता माँ आपको मदद करेगी टू कट ऑल दोज दिमाग के नेगेटिविटी. सेकेंडली, द मोमेंट यू आर थिंकिंग कि यू आर डूइंग गुड, वेल ग्रेट, यू आर डूइंग गुड, बट माँ आपको करवा रहे हैं, शी इज़ मेकिंग यू do all this stuff. So never ever let your ego come and control you. Never ever let your anger come and control you. So basically इस चीज़ के बारे में आप सोचिए, like थोड़ा सा चौंकाना रहिए. The moment you are missing someone, the moment you are you're not happy with your present situations, that moment ego is entering, sadness is entering. So वो sadness, ego, negativity, anger issues को वहाँ पे ही cut off कीजिए. एंड आप बोलोगे कि कैसे ना, इसका एक ही ज़रिया है, जस्ट टू फोकस ऑन माँ, जस्ट टू डू अ बेसिक प्रेयर. ये आप छिन्नमस्ता माँ पे भी प्रेयर कर सकते हो. बट आप जैसे जैसे करके माइंड को उस सब चीज़ से हटा के माँ के ऊपर फोकस करोगे, काली माँ के ऊपर या फिर जिस देवता को आप मानते हो, बिना रिचुअल के आप उतना ज़्यादा इवॉल्व करोगे. सो यू डू नॉट नीड टू फॉलो एनीथिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अंडरस्टैंड योर पेन. आपको खुद के पेन को अंडरस्टैंड करना होगा, खुद के नेगेटिविटी को नहीं, खुद के पेन को, खुद के दर्द को अंडरस्टैंड करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि यही लाइफ है. इसको आप ज़्यादा एडिट नहीं कर सकते. अगर ज़्यादा हम लोग कोई भी फ़ोटो को हम लोग ज़्यादा एडिट, ज़्यादा फिल्टर अप्लाई कर देते तो फ़ोटो कुछ अलग बन जाते. हम लोग नेचुरल रखते हैं. And that's the thing, keep it natural and keep it raw. Okay, you don't need to edit everything. Let's see. And कोई भी चीज़ का फेस वैल्यू पे मत जाइए. Okay, let's see. और क्या है? भुवनेश्वरी माँ. ना भुवनेश्वरी माँ, भुवन एंड ईश्वरी. भुवन मतलब धरती, ईश्वरी मतलब the female person who controls this world. So भुवनेश्वरी माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि आप एक ऐसे टनल के एंड पे खड़े हो जिसके बाद आपको सारी चीज़ क्लियरली दिख जाएगा. सो अगर आप कोई भी ओल्ड पर्सन को पूछेंगे कि आपके 30s में आप क्या कर रहे थे, आपके 20s में आप क्या कर रहे थे, कोई भी बुजुर्ग पर्सन को आप पूछेंगे तो वो लोग बोलेंगे, आपको एक ही एडवाइस देंगे कि डरो मत, सब कुछ सही हो जाता है. यस, सब कुछ सही हो जाता है. रिमेंबर योर फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम, रिमेंबर द फर्स्ट चैलेंज, रिमेंबर द फर्स्ट ऑकवर्ड मोमेंट. वो सब चीज़ से बाहर आके आज यहाँ पे आए हो. सो अगर माँ आपको यहाँ तक लेके आए हैं तो बाहर मतलब बाकी लाइफ को भी माँ लेके जाएंगे. द थिंग इज़, क्या आप अपनी गलतियों को ज़्यादा विश्वास करेंगे या फिर माँ को? क्या आप अपने दर्द को ज़्यादा विश्वास करेंगे या फिर स्पिरिचुअल जॉय को? क्या आप अपने डाउट्स को ज़्यादा विश्वास करेंगे या फिर आपके भक्ति को? कहीं ना कहीं भुवनेश्वरी माँ आपको यही बोल रहे कि हर चीज़ का आंसर्स आपको इस टाइम पे नहीं मिलेंगे. यूनिवर्स आपको कभी भी जो आंसर्स आप मांग रहे हो उसी आंसर्स को देन एंड देयर नहीं देंगे, बट धीरे धीरे उस आंसर को आपको डिस्कवर करना होगा. कौन हो आप,
क्या हो आप, सोल पर्पस क्या है, इस चीज़ को डायरेक्टली पूछो। ये चीज़ कोई भी टैरो रीडर, कोई भी हीलर नहीं बता सकते, क्योंकि ये आपके बॉस बता सकते हैं, और आपके जो बॉस है वो है भुवनेश्वरी, यानी कि जो आपकी स्पिरिचुअल मदर है, जो आपके मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप सेंसिटिव हो जाओगे ना, जितना ज़्यादा आप बादलों के साथ, स्काई के साथ, आसमान के साथ, बादलों के साथ, पेड़ के साथ, पौधों के साथ, छोटे छोटे पक्षियों के साथ, सबके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे, उतना ज़्यादा आंसर्स आपको मिल जाएगा। लाइक लाइफ इज़ नॉट अबाउट टू ह्यूमन लॉट, लाइफ इज़ नॉट अबाउट दीज स्मॉल सोसाइटी, लाइफ इज़ बियॉन्ड दिस। तो भुवनेश्वरी माँ आपको यही बोल रहे कि स्पिरिचुअल बेनिफिट के बारे में सोचिए। अगेन वो वाला नहीं कि आपको इसको ये देना है, सोमवार ये करना है, मंगलवार ये नहीं, नहीं 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 नहीं, ये कुछ नहीं होता है। स्टोन क्रिस्टल्स, नो नो नथिंग। स्पिरिचुअल बेनिफिट मतलब जहाँ पे आपको फील आप कर पाओगे माँ आपको अपने गोदी में लेके बैठे है। स्पिरिचुअल बेनिफिट मतलब आप फील कर पाओगे कि माँ आपके साथ रो रही है। स्पिरिचुअल बेनिफिट मतलब आप फील कर पाओगे कि माँ आपके बहुत करीब है, वो आपको बोल रहे कि डरो मत। स्पिरिचुअल बेनिफिट मतलब जब आप फील करोगे कि माँ के आंखों में आपके लिए प्यार एंड आंसू है। एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट मतलब जब आप फील करोगे कि आपके जैसे मॉम है इस धरती में, वैसे ही इस धरती से जब आप दूसरे लोग पे जा रहे हो, दूसरे रिलेम पे जा रहे हो, वहाँ पे भी आपके ये मॉम है, और ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, ये आपकी गलतियों को पिक नहीं करते, ये आपको जज नहीं करते, ये आपसे गुस्से नहीं होते, और ये आपको कुछ नहीं बोलते हैं कि क्यों आप ये नहीं किए हो, क्यों आप नॉन वेज खाए हो, क्यों आप वेज खाए हो, क्यों आप ये किए हो। दैट्स वाई शी इज़ ईश्वरी। माँ के सामने कोई भी चीज़ पाप या पुण्य नहीं होता है, बट माँ आपके लिए एक ही चीज़ बोल रहे कि ये जो अंदर का गिल्ट है ना, इसको हटा दीजिए। शायद ये वीडियो आपको मदद करेंगे। आप गलती नहीं किए हो, वो आपका फॉल्ट नहीं था। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके साथ आप कैरी कर रहे हो, और वो अननेसेसरीली कैरी कर रहे हो, क्योंकि आप इस सोसाइटी से सीखे हो कि ये करना गलत है, ये करना सही है। ओके, आप इस सोसाइटी से सीखे हो कि ये आइडियल है और ये बुरा है। सो ये चीज़ हम बनाए हैं, खास करके टाइम भी हम बनाए हैं। बट बेसिकली अगर सच पूछो तो नेचुरल टाइम क्या है, वो है सुबह, क्योंकि उस टाइम पे सूरज उगता है, एंड एट द सेम टाइम दोपहर, उस टाइम पे सूरज का जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा प्रखर होता है, एंड उसके बाद रात। ये 3 टाइम ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो ह्यूमनाइज टाइम है कि दिन, मंथ, ईयर, ये तो हम बनाए। सो द भुवनेश्वरी माँ आपको बोल रहे कि जब सही टाइम आएंगे, द मोमेंट यू विल गेट ऑल द आंसर्स। राइट नाउ जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, डू नॉट इवन फोकस ऑन दोज पास्ट। वो चला गया है, व्हाट इज़ डन इज़ डन। एंड विश्वास कीजिए कि माँ कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, माँ कभी भी आपको भूलेंगे नहीं, माँ कभी भी आपको गिव अप नहीं करेंगे, माँ कभी भी आपको डांटेंगे नहीं। शी इज़ देयर टू हेल्प यू, शी इज़ देयर टू हेल्प यू, नॉट इन दिस लाइफ टाइम बट नेक्स्ट लाइफ टाइम एंड नेक्स्ट। सो भुवनेश्वरी माँ आपको यही बोल रहे कि प्रोटेक्शन आपके पास है, ग्रेस माँ के, दया माँ के, कृपा माँ के आपके ऊपर है। एंड जो भी गिल्ट, गिले शिकवे लेके चल रहे हो, जो भी दर्द लेके चल रहे हो, यस टाइम आ गया है कि उस दर्द को हटाइए। एंड बिलीव कीजिए कि माँ आपको प्यार करते हैं और माँ कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। सो नाउ द थिंग इज, स्टॉप लुकिंग फॉर वैलिडेशन। खुद को एक्सप्लेन मत कीजिए, खुद के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जो किए हो बहुत अच्छे से किए हो, और उस जगह पे जो बेस्ट होना चाहिए था वही किए हो, आप कोई गलत काम नहीं किए हो। नाउ द थिंग इज़, जब आप यहाँ तक आए हो, माँ आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा देर वेट करो, आप जिस तरीके का लाइफ चाह रहे हो वो मिल जाएगा, बट कीप डूइंग इट। आप टेस्ट में सफल हुए हो, यू आर काइंड ऑफ सक्सेसफुली क्रॉसिंग योर ब्रिज, एंड यू आर राइट नाउ इन अ प्रोसेस। कुछ देर वेट कीजिए, कुछ समय वेट कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाउ डिफरेंट, हाउ डिफिकल्ट वॉज योर पास्ट, एंड हाउ ब्यूटिफुली यू आर चेंजिंग, हाउ ब्यूटिफुली यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड। विश्वास कीजिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई हील माई सेल्फ, दैट्स इट। आई होप ये आपके ट्रॉमास को
हटा पाए। आई होप जो भी ट्रॉमा बॉन्ड लेके आप ये वीडियो को देख रहे थे उसको आप कम्प्लीटली कट ऑफ कर पाए। सो आई एम नाउ कटिंग दोज काइंड ऑफ trauma bond from your soul DNA. I'm cutting those trauma bond from your soul DNA. I'm cutting this trauma bond from your soul DNA. All the best. Bye bye. Take care. इस वीडियो को शेयर कीजिए उन्हीं लोगों के साथ जो लोग एक ट्रॉमाटाइज सिचुएशंस में हैं, स्पेशली जो लोगों को सच में कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, एंड डेफिनेटली प्यार कीजिए मेरे को, सपोर्ट कीजिए मेरे को। बाय बाय। मिल रहा हूँ और भी नए वीडियोज़ के साथ। चैनल पे आते रहिए, देखते रहिए वीडियोज़।